सदा महाराज। दीन दयाल प्रभु आपकी कौन सवारे काज। जीवन मेरे आप है परम भरोसा। दाता मेरे आप है ना सो दीनोता। तुम ही मेरे कृष्ण हो, तुम ही मेरे राम, तुम ही रक्षक विष्णु हो, तुम ही शिव सुख धाम, तुम ही शिव सुख एक प्रश्न भजन उसके पश्चात चलते राम कथा की ओर। राम राम श्री 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 राम राम
राजा रामचंद्र की जय। वंदे विदेहतनयां पदपुंडरीकं केशवरसौरभं समाहितयोगिचित्तम् हन्तुं प्रतापमनसं मुनिहंसिसेव्यं सन्मानसारतरुं एकपरादिपुञ्जं रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कीर्तनकाङ्गुलिं वासवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमते राक्षसान्तकं वन्दे गणपति सिंहिरा महावीर बजरंग विघ्नरहित पूरण करहु रघुवर कथा प्रसंग अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने तासन आई किन छलु मूरत गुण गे। परम श्रद्धेय स्वात्म स्वरूप महामहिम सकल चराचर समुपस्थित आत्म जिज्ञासुगण मंगलमय माताएं निर्णायक मंच पर विराजमान नीर विवेक के विद्वान निर्णायकन अपने मधुर वाणी के माध्यम से सबके ध्यान आकर्षित करने वाले परम आदरणीय संचालक महोदय, आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्यगण, उच्च आसन पर आसीन विद्वज्जन, बाहर से आए रामकथा सज्जन वृंद, आप सभी के श्री चरणों में महर्षि मानस परिवार ग्राम हिंदुआ खुदा का सादर प्रणाम स्वीकार करें। भगवान रामभक्त की महती अनुकंपा आप समस्त ग्रामवासियों के ऊपर सहयोग एवं योगदान के फलस्वरूप आपके ग्राम के प्रज्ञा प्रांगण में राम कथा के रूप में गंगा जमुना और सरस्वती की विरल धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें हमारा सबको स्नान करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे सज्जन कहते हैं कि भैया ऐसा शुभ अवसर हम मानव मात्र को तभी मिलता है जब हमारे रात के अनंत जन्मों का पुण्य फलदाय होता है, तो वो परम पिता परमात्मा ऐसा शुभ अवसर हम मानव को प्रदान करते हैं। तो ये घड़ी धन्य है। साथ ही साथ हम और आप सब संसार में जितने भी प्रत्यक्ष रूप से सत्य कार्य में लगे हुए हैं वो सब धन्यता की बात कर रहे हैं। और वही सबसे बड़ी धन्यता की बात उस परम पिता परमात्मा के असीम पास है। हमारा आप सबको मूल्य मानव का जीवन जो है मिला हुआ है, जिसके लिए बाबा लिखते हैं कि कबूक कार्य करना कर दे और देव किसी हेतु सुने। कभी कभी परम पिता परमात्मा कृपा करके ऐसे अवसर प्रदान करते हैं जिससे हम अपना आत्मा कल्याण कर सके। किसी प्रकार मनुष्य भगवत परायण होकर सत्य असत्य की निराकरण करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर चलते हैं, उस परम पिता परमात्मा अर्थात स्वात्मानुभूति करने का प्रयास करें तो आशा की जा सकती है कि हमारे मानव का जीवन जो है धन्य बन सकेगा। उनसे रामचंद्र की जय। प्रसंग हरण के कारण दोहा क्रमांक 1 की पावन प्रसंग मैं आप सबके सामने कहने जा रहा हूँ। यह एक प्रकार से मेरा सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। फिर भी उस परम पिता परमात्मा की कृपा के आशीर्वाद और श्रीमद् रामचरित मानस में लिखी हुई टीका, इन सब के आधार बल पर यथासंभव कहने का प्रयास करूंगा। इसी प्रकार से मेरी शिवानी में या मेरे द्वारा कथा प्रसंग पर त्रुटियां गलतियां हो जाएं तो आप सभी जनों से करबद्ध प्रार्थना करते हुए क्षमा चाहता हूँ। तो तुमसे रामचंद्र की जय। श्रीमद् रामचरित मानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड और अरण्य कांड का ये पावन सा प्रसंग, जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने तासन आई किन छल मूरख अवगुण गे। भगवान रघुनायक श्री रामचंद्र जी अति कृपाल हैं और वो सदा दीनों के ऊपर न्याय करने वाले हैं। ऐसे भगवान के साथ मूर्ख जैन जो अवगुण का घर है वो भगवान से छल करते हैं। ये प्रस्तुत प्रसंग शादी करते हैं। आज पर हमरा
क्रमशः विचार करने का प्रयास करें। भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास काल में निकले हुए तापक हैं श्री विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। अरण्य कांड की पावन सी घटना, अरण्य यानी जंगल, कांड यानी घटना। अरण्य में जैन भी हैं, जो जटायु भी हैं, अत्रि हैं, जो त्रिशला भी हैं, और शूर्पणखा है तो सबरी भी है। यानी जीवन में अनुकूलता है तो प्रतिकूलता भी है। जीवन की प्रतिकूलता को हम अनुकूलता में कैसे बदलें, ये अरण्य कांड के विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से हमारा आप सबको सुनने और कहने को मिलती है। भगवान श्री रामचंद्र जी इस स्फटिक शिला पर बैठे हुए हैं और अपने हाथों से मां जानकी जी को श्रृंगार कर रहे हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार शब्द रामचरितमानस में लगभग 18 बार आई हुई है, और जहां कहीं भी एक बार शब्द दिया है, कहीं न कहीं किसी न किसी की दशा और दिशा दोनों को संवारे। हमारे जीवन में घटने वाली ऐसी घटनाएं जो एक बार घटित हों और हमारे जीवन को दशा और दिशा मिल जाए। एक बार त्रेता युग माही शब्द गए गुंबद में सिपाही संत सती जगजननी भवानी पूजे मुनि अखिलेश्वर जानी। एक बार भूपति ब्रह्माई भय गला में मोरे सुनाई, गुरु गिर गए तुरंत में पाला करे लाग बहु विनय विशाला। एक बार जन्मी अनुआय करी श्रृंगार पन्ना तोहराए, एक बार की घटना। और इसी प्रकार से एक बार भगवान राम अपने हाथों से मां जानकी जी को श्रृंगार करते हैं।